नमस्कार, अमृतुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली जितने भी वनडे एग्जाम हैं, चाहे वो आर का हो, जूनियर असिस्टेंट, वीपीओ या यूपीएसआई, जितने भी वनडे एग्जाम हैं जिनमें हिंदी पूछी जाती है, उनमें तद्भव एवं तत्सम का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। हम लोग उसी को ध्यान में रखते हुए आज तद्भव एवं तत्सम की प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम कुल आपको लगभग 100 क्वेश्चंस के माध्यम से प्रैक्टिस करवाएंगे। वे 100 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, अतः आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और शुरुआती नॉलेज ले लेते हैं, जैसे कि तद्भव क्या होता है और तत्सम क्या होता है। तद्भव और तत्सम क्या होता है, एक मिनट, कलर सेलेक्ट कर लें। देखिए, जैसे तद्भव और तत्सम, तद्भव और तत्सम, इनको यदि हमें प्रैक्टिस सेट करनी है तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि तद्भव होता क्या है। यदि हम तद्भव की बात करें तो इसका यदि हम संधि विच्छेद करें, क्या करें, संधि विच्छेद करें तो होता है तत् धन भव। क्या होता है, तत् धन भव, मतलब यह दो शब्दों से मिलकर बना है तद्भव शब्द, तत् और भव। और जिसका अर्थ क्या होता है तद्भव का, विकसित या उससे उत्पन्न। इसका यदि हम लोग अर्थ देखें, क्या देखें, अर्थ देखें तद्भव और तत्सम का, तो हो जाएगा विकसित। ध्यान से आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप न करिए, क्योंकि अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट स्लाइड के माध्यम से बहुत बेहतरीन तरीके से इसका अध्ययन करेंगे। विकसित या उससे उत्पन्न, या सॉरी, उससे उत्पन्न, उससे उत्पन्न। ध्यान से आप लोग इसको समझ लीजिए, तद्भव क्या होता है और तत्सम क्या होता है। देखिए, तद्भव, यहाँ लिखा है तद्भव, तत् धन भव, किससे उत्पन्न, बात यहाँ है उससे उत्पन्न, किससे उत्पन्न, संस्कृत से उत्पन्न, संस्कृत से उत्पन्न। जैसे हम लोग पहले प्राचीन काल में, हमारे जो पूर्वज थे उनमें संस्कृत भाषा ज्यादा बोली जाती थी, लेकिन समय के परिवर्तन के साथ साथ हम लोग हिंदी और भी ओरिजिनल लैंग्वेज का प्रयोग करने लगे थे। तो जो संस्कृत के शब्द हैं उनका भ्रंश या विकृत रूप, क्या, विकृत रूप जो हम लोग बोलने लगे, वो क्या हो गया, तद्भव हो गया। जैसे हम लोग क्या, कंकति कोई कहता है क्या, देखिए, कंकति कोई कहता है क्या, लेकिन सब लोग क्या कहते हैं, कंघी कहते हैं। ठीक है, यही होता है। अभी हम लोग यहाँ पर सब समझेंगे कि किस शब्द का तत्सम क्या होगा, किसका तद्भव क्या होगा। अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि कंघी, तो कंघी सब लोग कहते हैं, लेकिन पहले शायद इसको कंकति कहा जाता था और उसका विकृत रूप कंघी हो गया। तो संस्कृत से विकसित, संस्कृत के जितने शब्द जो विकसित अवस्था में आए उन्हें क्या कहा गया, तद्भव कहा गया। और तब तत्सम शब्द कौन से हो जाएंगे, इसको भी देख लेते हैं। तत्सम, तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, तो संस्कृत शब्द जो है, संस्कृत शब्द को क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। समझ में आया आपको। हम लोग सीधे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से देखेंगे कि कौन सा शब्द तद्भव है और कौन सा तत्सम है। और जो तत्सम शब्द हैं वे कुछ शब्द, जैसे संस्कृत शब्द को तत्सम कहते हैं, और ये शब्द हिंदी में अपनी मूल अवस्था, अपनी मूल अवस्था धारण किए हुए हैं, धारण किए हुए हैं। देखिए, कहने का क्या मतलब है कि जो शब्द संस्कृत से, ध्यान से एक बार समझ लीजिए फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए, हिंदी में आए और विकृत रूप, मतलब अपना मूल रूप छोड़ दिए, विकृत रूप में आए, वो क्या कहलाए, तद्भव कहलाए। और जो शब्द अपनी मूल अवस्था में आए उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। तो जो शब्द अपनी मूल अवस्था का त्याग कर दिए उन्हें तद्भव कहते हैं, और जो शब्द अपने मूल अवस्था में हैं उन्हें हम लोग कहते हैं तत्सम। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, हम लोग यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे और जानेंगे कि एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, आइए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पर यह रहा पहला क्वेश्चन। क्या है इसमें कि अधोलिखित में तद्भव शब्द हैं, इसका क्या अर्थ होगा कि कुछ जो इसमें शब्द हैं, तीन क्या है, तत्सम शब्द हैं, और एक इसमें क्या है, तद्भव शब्द है।
तो अधोलिखित में तद्भव शब्द क्या है? तो देखिए हमारा पहला शब्द है प्रत्याभिज्ञान। प्रत्याभिज्ञान, ये क्या है? तत्सम शब्द है। ये क्या है? तत्सम शब्द है। परिधान भी तत्सम शब्द है, पिटक भी तत्सम शब्द है, लेकिन जो डी ऑप्शन है पिटारा, क्या? पिटारा, यह हमारा क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा। पिटारा क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा। ये हमारा इसमें डी ऑप्शन सही होगा। डी फॉर डॉग। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे इसी में, जैसे हम 20 क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे और 5 अलग-अलग शब्द और आपको बताते चलेंगे, ताकि आपका लगभग कुल 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। ठीक है? देखिए, पिटक, पिटक का अर्थ क्या होता है? पिटक का अर्थ क्या होता है? पिटारा। पिटक का अर्थ क्या होता है? पिटारा। तो पिटक कैसा शब्द हो गया? तत्सम शब्द हो गया। और पिटारा कैसा शब्द हो गया? पिटारा कैसा शब्द हो गया? तद्भव। देखिए 5 शब्द कौन-कौन से हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे पंसारी, पंसारी मतलब क्या? पंसारी, पंसारी का होता है पण्य। पंसारी का क्या होता है? पण्यशालिक। पंसारी का क्या होता है? पण्यशालिक। पंसारी का हो जाएगा पण्यशालिक। पपड़ी, पपड़ी, पपड़ी का क्या हो जाएगा? परपटी। पपड़ी का क्या हो जाएगा? परपटी। अगला क्या है? पुतली। हम लोग अगला शब्द देखेंगे, पुतली। पुतली का हो जाएगा पुत्तलिका। क्या हो जाएगा? पुत्तलिका। अगला शब्द हमारा है पाहन। पाहन, पाहन का क्या हो जाएगा? पाषाण। पाहन का क्या हो जाएगा? पाषाण। ऐसे ही नंदोई, नंदोई, नंदोई का क्या हो जाएगा? नंद्रांध्रि पति। ननद का पति, क्या बोलते हैं? नंदांध्रि पति। ये हमारे 5 और 1 ये 6 शब्द आपके सामने तद्भव तत्सम के हो गए। हम लोग अगला सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल आप लोगों के सामने ये रहा। सॉरी। देखिए, पहला सवाल हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हमारा अगला सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित में तद्भव शब्द हैं। हमें क्या पता करना है इसमें? तद्भव शब्द। तो अग्नि, अग्नि का क्या हिंदी होता है? आग। अग्नि तत्सम शब्द है। और आग कैसा शब्द है? ये हमारा हो जाएगा तद्भव शब्द। पुष्प का हो जाएगा फूल। ठीक है, ये भी तत्सम हो जाएगा। तद्भव हो जाएगा शलाका, माचिस को कहते हैं। शलाका माचिस को कहते हैं। और 14 को हम पढ़ते हैं हिंदी में, इसलिए क्या हो जाएगा? तत्भव शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्भव शब्द हो जाएगा। अब हम कुछ शब्द और लेकिन 14 का वो क्या होगा? तत्सम क्या होगा? ये हो जाएगा चतुर्दश। क्या हो जाएगा? चतुर्दश। चतुर मतलब 4, 10, 10 4 14। तो चतुर्दश। 14 का हो जाएगा शलाका माचिस का हो जाएगा। इसमें हम लोग कुल कितने शब्द देख लिए? लगभग लगभग क्या, कुल हम लोग 4 शब्द देख लिए। आइए कुछ शब्द और हम लोग देख लेते हैं। जैसे मट्टी, मट्टी होती है ना, मट्टी का तत्सम क्या हो जाएगा? मट्टी का तत्सम क्या हो जाएगा? मृत्तिका। मट्टी का तत्सम क्या हो जाएगा? मृत्तिका। और महावत, महावत सुने हैं? जो हाथी की देख रेख करता है, महावत। महावत को तत्सम क्या होगा? महापात्र। ये वो महापात्र नहीं है जो तेरहवीं में जाते हैं। ये महावत हाथी का क्या है? तत्सम रूप है। एक शब्द होता है महुआ। महुआ आप लोग जानते हैं? और महुआ का तत्सम क्या होगा? मधुप। महुआ का तत्सम क्या होगा? मधुप। आइए हम लोग अपनी अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं।
ये हमारा अगला शब्द है। बारात का तत्सम रूप क्या है? बारात का तत्सम रूप क्या है? बताइए आप लोग, बारात का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? पहला शब्द क्या है बारात का? वरात। ये गलत है। बारात में होता क्या है? बारात में क्या होता है? एक बारात जा रही है। ये हैं हमारे दूल्हे राजा, ठीक है। और ये एक घोड़ी पर बैठ के जा रहे हैं। ये घोड़ी है, इस पे बैठ के जा रहे हैं, ठीक है। ये घोड़ी है। तो बाराती आगे आगे नहीं जाते हैं। बाराती आगे आगे नहीं जाते हैं। ये चुन्नू मुन्नू है सभी लोग, बाराती ये लोग आगे आगे नहीं जाएंगे। ये लोग कहाँ जाएंगे? दूल्हे के पीछे पीछे। मान लीजिए दूल्हा जा रहा है इधर, ठीक है, तो बाराती पीछे पीछे आ रहे हैं डांस करते हुए, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो वर यात्रा, वर यात्रा मतलब कि ऐसी यात्रा जिसको कौन लीड कर रहा हो? वर। तो निश्चित रूप से अब ये आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि बारात का तत्सम रूप क्या होता है। तो बारात का तत्सम रूप हो जाएगा वर यात्रा। कुछ शब्द हम लोग और लोग देख लेते हैं, लेकिन पहले इसको हम थोड़ा इरेज कर लें। दूल्हे बाबू भगो यहाँ से तुरंत। यहाँ दूल्हों का काम नहीं है, यहाँ बेरोजगारों की फौज खुद ही जुटी हुई है। नौकरी पाएंगे तभी ना बेरोजगारी अपनी मिटा के शादी करेंगे। आइए कुछ हम लोग शब्द और देख लेते हैं। जब तक शादी नहीं हुई है तो क्या बावला आदमी रहता है? क्या रहता है आदमी? बावला। शादी नहीं रहती हुई रहती है तो आदमी रहता है बावला। अब बावला का तत्सम क्या हो जाएगा? वातुल। बावला का तत्सम क्या हो जाएगा? वातुल। अ, भैंसा। भैंसा शब्द सुने हैं ना? भैंस भैंसा, इसको क्या कहते हैं? महिष। भैंसा, महिष। भेड़िया। देखिए भेड़िया का तत्सम क्या होगा? भेड़िया। भेड़िया का तत्सम हो जाएगा वृक। भेड़िया का तत्सम क्या हो जाएगा? वृक। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आनंद आ रहा होगा। हम लोग अगला शब्द देख लेते हैं तद्भव शब्द में। भांजा। भांजा किसे कहते हैं? भांजा बहन के लड़के को कहते हैं। और भांजा का तत्सम क्या होगा? भागिनेय। क्या होगा? भागिनेय। इतने शब्द हम लोग देखते हुए चल रहे हैं। आइए अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारा अगला सवाल है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। इसमें तीन शब्द, कितने? तीन शब्द क्या होंगे? तत्सम होंगे। तीन शब्द तत्सम होंगे और एक शब्द होगा क्या? तद्भव। आप लोग इसमें तब तक बताइए क्या होगा। पहला शब्द है उलूक। पहला शब्द क्या है? उलूक। उलूक किसे कहते हैं? उल्लू को। उलूक किसे कहते हैं? उल्लू। उलूक को उल्लू से कहते हैं। उल्लू हो क्या? उल्लू हो क्या? उल्लू हो जाएगा तद्भव। उल्लू क्या हो जाएगा? तद्भव। और ऊक। ऊक क्या होता है? कुआं। ऊक क्या हो जाएगा? कुआं। ओझा। ओझा का क्या होता है बताइए? ओझा का तत्सम क्या होगा? क्योंकि ओझा है तद्भव शब्द। ओझा क्या शब्द है? तद्भव शब्द है। तो इसका क्या तत्सम क्या हो जाएगा? उपाध्याय। ओझा का क्या हो जाएगा? उपाध्याय। अब पुस्तक। पुस्तक के बारे में बताइए। बताओ बच्चों। पुस्तक को हम लोग क्या कहते हैं? किताब। पुस्तक को हम लोग कहते हैं किताब। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ओझा। अब हम लोग कुछ शब्द और देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? कुछ शब्द और देख लेते हैं जो तद्भव एवं तत्सम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। जैसे घड़ा। एक शब्द होता है घड़ा। घड़ा का तत्सम क्या हो जाएगा? बताइए। घड़ा का तत्सम हो जाएगा घट। घड़ा का हो जाएगा घट। घड़ी। घड़ी का तत्सम क्या हो जाएगा? घटिका। घड़ी का तत्सम हो जाएगा घटिका। घड़ा, घड़ी, घोड़ा। घड़ा, घड़ी, घोड़ा। घोड़ा का क्या हो जाएगा? घोटक। घड़ा का क्या हो जाएगा? घोटक। आइए हम लोग अगले अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
प्रैक्टिस कैसी आपको लग रही है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। ये रहा हमारा अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। क्या है? निम्नलिखित में से तद्भव शब्द क्या है? हमें इसमें पता करना है कि तद्भव शब्द क्या होगा। देखिए, जो तत्सम शब्द होते हैं ना, जो तत्सम शब्द होते हैं, कौन से शब्द? तत्सम शब्द। इनकी एक पहचान होती है। अब थोड़ी बहुत मतलब हर जगह लागू नहीं होती है, लेकिन इनकी एक पहचान होती है कि एक क्लिष्ट होते हैं। क्या होते हैं? क्लिष्ट होते हैं, कठिन होते हैं थोड़ा। जैसे ज्योत्सना हो गया, सृष्टि हो गया, परीक्षा हो गया। और ये जो छह शब्द है, ये छह अक्षर है, ये तत्सम में ही आते हैं। छह अक्षर तत्सम में ही आते हैं। और इनका जब हम लोग वो करेंगे, तद्भव ले जाएंगे, तो इस छ का हो जाता है ख। जैसे देखिए ना, खीर। खीर का क्या हो जाता है? क्षीर। तो ये छ भी तत्सम शब्द की पहचान होता है। अक्सर जहाँ छ लगा रहे, वहां पे क्या होता है? उस शब्द तत्सम हो जाता है। पहला शब्द है ज्योत्सना। दूसरा क्या है, बताइए? श्रेष्ठी। तीसरा है परीक्षा। और चौथा है घर। तो घर का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? घर का तत्सम हो जाएगा गृह। घर का तत्सम क्या हो जाएगा? गृह। हम लोग कुछ शब्द और देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे घरनी। घरनी। घरनी, गृहिणी। घरनी का क्या हो जाएगा? गृहिणी। घरनी का हो जाएगा गृहिणी। दूसरा शब्द क्या है? जैसे चना। चना का क्या हो जाएगा? चाणक। चना का क्या हो जाएगा? चाणक। चौकोर। चौकोर। चौकोर का क्या हो जाएगा? चतुष्कोण। चतुष्कोण। देखिए, आप एक बात जैसे गृहिणी और घरनी, इन दोनों में थोड़ा सा क्लिष्ट है। कौन सा? गृहिणी। चना। चना तो एक सामान्य शब्द है ना। चना एक सामान्य शब्द है। लेकिन वहीं पे चाणक एक क्लिष्ट शब्द है कि नहीं? कड़क। चाणक। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि यदि थोड़ी सी पहचान में यदि दिक्कत हुआ करे, तो जो क्लिष्ट शब्द है उनको आप तत्सम मान सकते हैं। ज्योत्सना का तद्भव कुछ नहीं होता है। ज्योत्सना नाम भी है। और श्रेष्ठी, श्रेष्ठी किसे कहते हैं, बताइए? श्रेष्ठ जन को कहते हैं। अगला शब्द हम लोग देखेंगे, हाथी। क्या? हाथी। हाथी किसे कहते हैं? हाथी का तत्सम क्या होगा? हाथी का हस्ती। हाथी का हस्ती हो जाएगा। इतने हम लोग शब्द यहाँ पे देखे। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, अब हम लोगों के समक्ष अगला सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म क्या है? हमें यहाँ पे 3 गलत ऑप्शन दिए हैं और एक सही ऑप्शन दिया है, उसी का चुनाव करना है। पहला ऑप्शन है हमारा महुक और मधुक। महुक और महुआ। महुक और महुआ। अभी मैंने आपको बताया कि महुआ का जो तत्सम शब्द होता है, महुआ का तत्सम शब्द क्या होता है? मधुक। मधुक। छवाट अखाड़ा, यह बिल्कुल सही है। यही हमारे इस सवाल का जवाब भी होगा। आद्रक और अदरक। अदरक का अदरक का क्या हो जाएगा? आद्रक। यहाँ वर्तनी दोष है, तो यह गलत है। यह भी गलत है। अक्षवाट अखाड़ा को कहते हैं। छवाट किसे कहते हैं? अखाड़ा को। और ईख, ईख का यदि हम तत्सम खोजने जाएं, तो हमें क्या मिलेगा? ईख का तत्सम शब्द इच्छु। इच्छु। ये 3 शब्द हमारे हो गए। यदि हम लोग बात करें अखरोट की, किसकी बात करें? अखरोट की। अखरोट का क्या हो जाएगा? अखछोर। अखरोट का क्या हो जाएगा? छोर। यदि हम लोग देखें अहेर, अहेर का तत्सम क्या होगा? अहेर का आखेट। अहेर का तत्सम क्या होगा? आखेट। और यदि हम लोग बात करें अहिर की, अहिर का तत्सम क्या होगा? आभीर। आभीर। ये हमारे कुछ प्रमुख तत्सम है। जैसे ईंट। ईंट। ईंट का क्या हो जाएगा? इष्टिका।
ईंट का क्या हो जाएगा? इष्टिका। ये हमारे छठे सवाल का जवाब इसमें क्या हो जाएगा सही? इसको हटाते हैं हम थोड़ा यहाँ से क्लियर करते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन अक्षवाट और अखाड़ा बिल्कुल दुरुस्त है अपनी जगह पे। 7वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। बहुत ही बढ़िया प्रश्नों का संग्रह आपके सामने। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ चुके हैं, 7वें प्रश्न की तरफ। इसमें देखिए लिखा है कि निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। हमें यहाँ पे शुद्ध नहीं खोजना है, एक युग्म अशुद्ध है, जैसे दीक्षा और परीक्षा। तत्सम की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? तत्सम की दृष्टि से यह सभी तत्सम है, दीक्षा और परीक्षा। शुकर और बलिवर्ग, यह भी तत्सम शब्द हैं। वरिष्ठ और कनिष्ठ, यह भी तत्सम शब्द हैं, लेकिन कपूत और सपूत तत्सम शब्द नहीं है। तो हमारा 7वें का सी सही जवाब हो जाएगा। आइए हम कुछ शब्द देखते हैं जो तद्भव और उनके तत्सम, जैसे उबटन। उबटन, उबटन का क्या हो जाएगा? उद्वर्तन। उबटन का क्या हो जाएगा? उद्वर्तन। फिर उल्लू का हम बता ही चुके हैं आपको, उलाहना। उलाहना, उलाहना का हो जाएगा उपालंब। उलाहना का क्या हो जाएगा? उपालंब। कबूतर का क्या हो जाएगा? कबूतर का कपोत। कबूतर का क्या हो जाएगा? कपोत। और फिर बात करें यदि हम लोग एड़ी, एड़ी होती है ना पैर में, एड़ी, एड़ी का क्या हो जाएगा? अंडी। एड़ी का अंडी हो जाएगा। एका का क्या विलोम तत्सम हो जाएगा? एक के हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक के हो जाएगा। ये हमारे प्रमुख तत्सम शब्द हैं इस स्लाइड के। आइए हम लोग अगले स्लाइड पे चलते हैं अपने। गधा का तत्सम रूप क्या होगा? कहते हैं ना गधे हो क्या? तो गधा कोई नहीं है, बल्कि गर्दभ होता है। क्या होता है? गर्दभ। देखिए वर्तनी भी यहाँ पे दिया है गद्रव, ये गलत है। गधा तद्भव है, क्या है? तद्भव है। गर्भ के इसका यहाँ पे कोई सेंस ही नहीं है। गर्दभ हमारा सही है। गधे का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? गर्धक। गर्दभ 8वें का। आइए कुछ शब्द और हम लोग देख लेते हैं। गाय को क्या कहते हैं? गाय का तत्सम क्या हो जाएगा? गो। क्या हो जाएगा? गो। गाय, गो। गड्ढा, जैसे गड्ढा होता है ना, गड्ढा का क्या हो जाएगा? गर्त। गड्ढा का क्या हो जाएगा? गर्त हो जाएगा। अ, गोबर का क्या हो जाएगा? गोबर। गोबर का गोमय। गोमय, गोमल, गोविष्ठ। गोमल, गोमय, गोविष्ठ, ये सब किसके हैं? गोबर के हो जाएंगे। गेहूं का क्या हो जाएगा? ये अभी एग्जाम में पूछा गया है जल्दी ही। यूपी ट्रिपल एससी स्टोर कीपर या मंडी सचिव में सवाल पूछा गया है कि गेहूं का क्या हो जाएगा? गोधुम। क्या हो जाएगा? गोधुम। धूम मचा दे, जब गेहूं हो जाता है तो किसान क्या धूम मचा देते हैं एकदम से। और गाजर, गाजर का क्या हो जाएगा? गृज्जन। गाजर का गृज्जन। गाजर का हो जाएगा गृज्जन। और गांठ का क्या हो जाएगा? गांठ का हो जाएगा ग्रंथि। इतने शब्द आपके सामने हमने तद्भव तत्सम रखे। आइए हम लोग 9वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रिय का तद्भव शब्द क्या होगा? प्रिय का तद्भव शब्द क्या होगा? बताइए आप भाई। प्रिय का तद्भव शब्द प्रिया होगा। प्रिय का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? प्रिया होगा। पिया पिया बोले मेरा जिया। क्या? पिया पिया बोले मेरा जिया। और यहाँ पे हो जाएगा प्रिया। पियारा। प्रिय का तद्भव प्यारा भी होता है। क्या होता है? प्यारा। तो प्यारा भी हो जाएगा, प्रिया भी हो जाएगा। ये सारे। पतला का क्या होता है? बताइए। इसका ए जवाब सही हो जाएगा 9वें का। ए सही होगा। पतला का, पतला का तत्सम शब्द क्या होगा? पतला का प्रतनु हो जाएगा। क्या? प्रतनु। प्रतनु क्या है? पतला है। पत्थर का क्या हो जाएगा? पत्थर का प्रस्तर हो जाएगा। पत्थर का प्रस्तर हो जाएगा। दुपट्टा का क्या होगा? दुपट्टा। दुपट्टा का क्या हो जाएगा? द्विपट। क्या हो जाएगा? द्विपट। ये दो तरफ से ना कंधे पे रखा जाता है दुपट्टा, तो द्विपट हो जाएगा।
और मसाला धनिया है ना, क्या है मसाला? धनिया। धनिया खाते हैं आप लोग? और धनिया को संस्कृत में यानी तत्सम में क्या कहते हैं? धनिका। धनिका। अ, पतला कोई व्यक्ति है तो कैसा है? इस तरह है, मोटा है तो इस तरह है। प्रतनु। ये है महाराज प्रतनु। कौन है ये? प्रतनु। ठीक। और नीम को क्या कहते हैं? प्रतनु चढ़ा दीजिए नीम पे। नीम पे चढ़ा दीजिए प्रतनु को। नीम पे चढ़ गए प्रतनु। और यहाँ से का नीम को कहें निम्ब। क्या बोलेंगे? निम्ब। नीम गलत लिखा है ना, सही लिख दीजिए। निम्ब। वहां से नीम नीम चिल्ला रहे थे और नीचे निम्ब निम्ब सुनाई दे रहा था। तो दुपट्टा का द्विपद, धनिया का धनिका, और प्रिय का प्रिया या पियारा, और नाखून का क्या हो जाएगा? नाखून का, नाखून का हो जाएगा नख। नाखून का नख हो जाएगा। हम लोग अपने 10वें सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो बात करेंगे स्कंद। तत्सम शब्द है, सही है। कंधे को कहते हैं स्कंध। और कपोत, कपोत किसे कहते हैं बताइए? ये आपके ऊपर छोड़ा जा रहा है सवाल। कपोत किसे कहते हैं? ईर्ष्या। ईर्ष्या मतलब होती है जलन। ईर्ष्या जलन को कहते हैं। इसका तत्सम क्या होगा, तद्भव क्या होगा? ईर्ष्या का तत्सम तो ईर्ष्या है, तो तद्भव क्या होगा? ईर्षा। ईर्षा कह सकते हैं या ईर्खा कह सकते हैं। ईर्षा या ईर्खा। कपूत आप बताएंगे। हल्दी हम बताएंगे। हरिद्रा। हल्दी हरिद्रा को कहते हैं। हल्दी का तत्सम क्या होगा? हरिद्रा। इसमें सही जवाब हमें बताना है तो डी सही हो जाएगा हमारा। पूछ रहा है कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो हल्दी तद्भव है। हल्दी क्या है? तद्भव। और धनिया धनिका। कपोत आप बताएंगे। आपने वादा किया है बताने का तो बताना ही पड़ेगा। हम लोग कांटा, कांटा देखें ना। कांटा, कांटा का तत्सम क्या हो जाएगा? कांटा का तत्सम क्या हो जाएगा? कंटक। कांटा का तत्सम हो जाएगा कंटक। अ, कौड़ी, कौड़ी। कौड़ी का तत्सम क्या हो जाएगा? कपारदिका। कपारदिका। फिर कुछ शब्द हैं, आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पूछ रहा है कि कैवर्त, कैवर्त जो शब्द है इसका तद्भव रूप क्या होगा? तो कैवर्त का तद्भव रूप हो जाएगा केवट। कैवर्त का क्या हो जाएगा? केवट। और जनेऊ का क्या होता है? जनेऊ। जनेऊ का यज्ञोपवीत, सुने? संस्कार होता है यज्ञोपवीत। संस्कार होता है ना, यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत। सिंघाड़ा का क्या होता है? सिंघाड़ा। सिंघाड़ा का हो जाएगा श्रृंगाटक। सिंघाड़ा का क्या हो जाएगा? श्रृंगाटक। तो नाविक का तत्सम शब्द यदि पूछा जाए तो क्या होगा? नौ, नार्णविक। नौनार्णविक। ये क्या हो जाएगा? नाविक का हो जाएगा। केवट का क्या हो जाएगा? कैवर्त हो जाएगा। आइए हम लोग कुछ शब्दों को और देख लेते हैं। जैसे किसका हम लोग देखेंगे अब? हम्म, परस। परस एक तद्भव शब्द है। इसका हो जाएगा स्पर्श। क्या हो जाएगा? परस का स्पर्श हो जाएगा। परसों बोलते हैं ना कि हम लोग परसों जाएंगे, कब जाएंगे? परसों जाएंगे, तो इसका क्या हो जाएगा? परसों का परस्व। परस्व। परसों का हो जाएगा परस्व। और पहचान का क्या हो जाएगा? पहचान बनानी है हमें अपनी। पहचान का हो जाएगा प्रत्यय विज्ञान। प्रत्यय विज्ञान। अगले सवाल पे बढ़िए। 12वें सवाल पे। हुलास शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? हुलास। 12वां सवाल है हमारा। उल्लास का तत्सम रूप क्या होगा? उल्लास का तत्सम रूप हो जाएगा उल्लास। 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 और पैर का क्या हो जाएगा? पैर का पदिर। पैर का पदिर। झरोखा। झरोखा।
झरोखा का हो जाएगा जालक। झरोखा का क्या हो जाएगा? जालक। छेद का हो जाएगा छिद्र। छेद का छिद्र हो जाएगा चिकना। चिकना का क्या हो जाएगा? चिक्कड़। चिकना का हो जाएगा चिक्कड़। चिकना। चिकना का चिक्कड़। एक शब्द और देख लीजिए, चिड़िया। चिड़िया उड़ तोता उड़ खेले हैं आप लोग? ठीक है, खेले ही होंगे। चिड़िया का हो जाएगा क्या? चटिका। चिड़िया का चटिका। चिड़िया का चटिका। छोटा का क्या होता है? छोटा का क्षुद्र। क्षुद्र। देखिए, छ आया है ना तत्सम में। आइए हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 13वें सवाल की तरफ। सिंह। सिंह शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? सिंह शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? बताइए। श्रृंग होगा। क्या होगा? श्रृंग होगा। सिंह। सिंह किसके पास होती है? जानवरों के पास होती है ना। श्रृंग होगा। क्या होगा? श्रृंग। अब इस श्रृंग को लिखते कैसे हैं, सबसे बड़ी बात है। अच्छा ये बताइए कि श्रृंगार। श्रृंगार ये सही है या श्रृंगार ये सही है? कि वर्तनी में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है श्रृंगार का। वैसे ही श्रृंग ये सही है या ये सही है? कि फिलहाल इसका जवाब ये नहीं होगा। वर्तनी दोष है इसमें। ठीक। श्रृंग सिंह का श्रृंग होगा। और ए सही होगा, सी ऑप्शन श्रृंग। वैसे ही ये श्रृंगार यहाँ पे गलत है। ये वाला श्रृंगार सही है। ऐसे ही श्रृंग गलत है, ए सही है। मिटा देते हैं इसको। मजा आ रहा होगा आप लोगों को क्लास में। क्लास पूरी करके जाइएगा। केवल 7-8 क्वेश्चन और बचे हैं हम लोग में। जैसे हल्दी का हम लोग देख लिए हरिद्रा होता है। वैसे एक जड़ी बूटी होती है हरण। क्या होती है? हरण। हरण का होता है हरितकी। हरण का क्या होता है? हरितकी। हरण का हरितकी होता है। हिरन। हिरन देखें आप लोग। हिरन का क्या होता है? हरिण। हरिण। हरण एक औषधि है, हिरन एक जानवर है। हीरा। हीरा ठाकुर को जानते हैं आप लोग? सूर्यवंशम। सूर्यवंशी। हीरक। हीरा का क्या होता है? हीरक। हीरक। सोंठ। सोंठ यह भी एक प्रकार का मसाला है, दवा है। सोंठ। सोंठ का क्या होगा? सुष्ठी। सोंठ का हो जाएगा सुष्ठी। सोंठ का सुष्ठी हो जाएगा। सलाई का सलाका होता है, जानते ही हैं। और सावा। सावा एक खाने वाला एक पदार्थ होता है जो इसमें लुप्त हो गया है। बहुत ही बेहतरीन इसकी खीर बनती है सावा की। सावा को कहते हैं श्यामक। श्यामक। अब तक हम लोग लगभग कुल 65 13 क्वेश्चन और 5-5, जैसे देखिए 3 यहाँ पे, 3 यहाँ, 4 5, 5-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा देख रहे हैं हर स्लाइड पे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। 14वें सवाल पे। दीर्घ का तत्सम रूप क्या होगा? दीर्घ का तत्सम रूप क्या होगा? तो दृष्टि लिखिए। दृष्टि। दृष्टि। देखिए, गलत है, गलत है, गलत है। सही हो जाएगा दृष्टि। तो दीर्घ का दृष्टि हो जाता है। अब हम लोग 5 तत्सम तद्भव और देख लेते हैं। जैसे नींबू। क्या? नींबू। नींबू का हो जाएगा नींबू। नींबू का हो जाएगा नींबू। एक हो गया हमारा नैहर। नैहर। मायका बोलते हैं ना, जहाँ माँ का घर होता है, इसे बोलते हैं ज्ञाति गृह। ज्ञाति गृह। किसको बोलते हैं? नैहर को। नोचना। नोचना। नोचना का क्या हो जाएगा? लुंचन। नोचना का क्या हो जाएगा? लुंचन। पलंग पे नैहर में जाके पलंग, पलंग कैसी होती है देखिए, इस तरह होती है ना पलंग। एक पैर यहाँ पे होता है, एक पैर यहाँ पे होता है अंदर, ये थोड़ा सा इसको समझिए। और यहाँ पे आप सो गए हैं। ठीक है। पलंग का क्या होता है? पलंग है ये पर्यंक। पलंग का क्या होता है? पर्यंक। और पहला, पहला पहला प्यार। पहला क्या होता है? पाथिल। प्राथिल।
पहला का क्या होता है? प्राथिल। पहला का क्या हो जाएगा? प्राथिल। और नरसों, परसों का बताया मैंने आपको। ऐसे ही नरसों मतलब परसों से भी एक दिन आगे, तो परसों का होता है क्या? परस्व। परसों का क्या होता है? परस्व। तो नरसों का क्या हो जाएगा? अन्य परस्व। अन्य परस्व। अगला सवाल क्या है? पहुना नैहर गए, मात वो गई नैहर अपने। तो एक मिनट, पहुना जी भी पहुंच गए। पहुना भी कहाँ पहुंच गए? अपनी पत्नी के नैहर। पहुना, ए पहुना यहीं रहना आना। तो पहुना का क्या हो जाएगा? प्रादुण। पहुना का हो जाएगा प्रादुण। और सही लिखा है ना प्रादुण? तो हम लोग यहाँ पे इतने तद्भव तत्सम देखे। ये पलंग लिखा है, चित्र बना दिए थे। पलंग का हो जाएगा पर्यंक। आइए हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। श्रृंगार का शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया कि इसका सबसे ज्यादा वर्तनी दोष पूछा जाता है तत्सम से ज्यादा। और यहाँ पे मैं आपको बताते हुए बहुत हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सब गलत है यहाँ पे ऑप्शन, कोई भी सही नहीं है। क्यों नहीं है सही? आप लोग बताइए। तब तक मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस करा रहा हूँ। जैसे सिंघाड़ा, सिंघाड़ा का क्या हो जाएगा? श्रृंगाटक। देखिए, सिंघाड़ा का श्रृंगाटक। सिंघाड़ा का श्रृंगाटक। ऐसे ही श्रृंगार का यहाँ पे देख लीजिए, नहीं कंफ्यूज रहेंगे आप लोग। श्रृंगार का हो जाएगा श्रृंगार। ये यहाँ पे इसको नहीं लगाते, ये लगाते ही गलत हो जाएगा। ये श्रृंगार इस तरह लिखते हैं जैसे सिंघाड़ा। तो यहाँ पे कहीं भी उस तरह नहीं लिखा गया था, इसीलिए चारों ऑप्शन गलत है, गलत टाइपिंग है। और संडसी, सड़सी होता है ना, सड़सी। सड़सी तो आप लोग जानते ही होंगे, इसको बोलते हैं क्या? संदेशिका। संदेशिका। और सरसों, सरसों एक शब्द है, सरसों। सरसों के खेतवा में, सरसों को क्या कहेंगे? सरसप। सरसप, ऐसा लिखा है सरसप। सरसों को क्या कहते हैं? सरसप। और सियार को डॉक्टर जयकाल। सियार को कहेंगे श्रृंगालय। इसको देखिए इस तरह लिखते हैं, श्रृंगाल, श्रृंगाल, श्रृंगाल। हीरा हो ही गया हमारा सहिजन, बहुत खाया जाता है गर्मियों में इस समय सहिजन। सहिजन, सहिजन को क्या कहते हैं? शोभांजन। ये व्यंजनों में शोभा करता है तो शोभांजन, ऐसा कुछ है नहीं। सहिजन को शुभांजन, सहिजन को शुभांजन। साड़ी हो गई थी मायके ने एक, अभी ज्ञाति गृह। तो साड़ी साट के चली आई। साड़ी साटी, साड़ी का साटी। गई मायके, तो जब ये पहुना गए प्रादुण, ये किससे मिले? साला। किससे मिले? साला। साला क्या कहा? कि स्याल। साला का क्या हो जाएगा? स्याल। और जब साला से मिले, अब मिलने किससे गए थे? साली से। किससे मिलने गए थे? न पत्नी से न साला से, मिलने गए थे साली से, मिल गया स्याली। तो स्याली, साला, स्याली। सास, सास का भी देख लीजिए। सास कही कि साली से मिलोगे, हमसे नहीं मिलोगे क्या? तो सास से भी मिल लिए। इन्हें कहते हैं स्वश्रु। स्वश्रु। सास को क्या कहते हैं? स्वश्रु। और और किसी से मिले? नहीं मिले, नहीं भैया, भगा दिए गए। इनको भगाने का काम करेगा कौन? बताइए। ससुर किएंगे, ससुर इनको भगा दिए, ससुर। यहाँ रुकिए, इसको दूसरी जगह लिखते हैं, अगली स्लाइड पे ले लेंगे। इतने शब्द हो गए ना, अब हम लोग अगली स्लाइड पे चलते हैं। 16वां शब्द आपके सामने ये रहा। 16वां शब्द कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? मतलब बाकी शब्द तत्सम है, बाकी क्या है? तद्भव है। तो मधुप क्या हो गया? मधुप हो जाएगा। तत्सम शब्द है, मधुकर तत्सम है, भ्रमर। लेकिन भौरा जो है, ये जब भी चंद्रवृद्धि आती है तो अक्सर ये शब्द क्या होते हैं? तद्भव होते हैं। तो भौरा हमारा क्या हो जाएगा? तद्भव। आइए हम लोग कुछ शब्द और देख लेते हैं।
जैसे क्या हम लोग देखेंगे, मक्खी। मक्खी। मक्खी का हो जाएगा मच्छिका। मक्खी का क्या हो जाएगा? मच्छिका। मक्खी का मच्छिका। मिट्टी का मृत्तिका। और मच्छर। मच्छर का क्या हो जाएगा? मत्सर। अभी स्टोर कीपर वाले एग्जाम में यही सवाल पूछा था कि मच्छर का क्या होता है। तो मच्छर का क्या हो जाएगा? बताइए। मत्सर। माथा का मत्सक। माथा का मत्सक। और जो मस्सा होता है, जिसे इल्ला बोलते हैं, ये क्या होता है? मसक। मस्सा का मसक हो जाएगा। मक्खन। मक्खन का मरक्षण हो जाएगा। मक्खन का क्या हो जाएगा? मरक्षण हो जाएगा। माला। माला का क्या हो जाएगा? मानिक। माला का मानिक। मक्खन का मरक्षण। मसा का मस्सक। मक्खी का मक्षिका। मच्छर का मत्सर। महुआ का क्या हो जाएगा? मधिक। माखन का मरक्षण। मिर्च का, देखिए एक शब्द है मिर्च, ये तद्भव है भाई, तत्सम नहीं है मिर्च। मरिच। कुत्ता का, ये बहुत एग्जाम में पूछा गया, कुत्ता। कुत्ता का हो जाएगा कुक्कुर। कुक्कुर हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग संस्कृत शब्द बोलते हैं। हाँ भाई, हम लोग क्या बोलते हैं? संस्कृत शब्द बोलते हैं। एक है मूछ। मूछें हो तो नथुलाल जैसी, वरना न हो। पता नहीं आप लोग शराबी मूवी देखे हैं कि नहीं, अमिताभ बच्चन जी की है। तो अश्मश्रु, इसको क्या कहते हैं? मूछ को अश्मश्रु कहते हैं। मौसी। मौसी। मौसी कहते हैं मातृ श्वासा। मातृ श्वसा। मौसी को कहते हैं मातृ श्वसा। मकड़ी। मकड़ी मरकटी। मकड़ी मरकटी। रुपया। रुपया, ये होता है रुपया। 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 रुखाई। रुखाई का हो जाएगा रुक्षता। चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं तो आपका दिमाग ब्लास्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 17वें क्वेश्चन पे। चूरन का तत्सम शब्द क्या होगा? तो चूरन का हो जाएगा चूर्ण। चूरन का क्या हो जाएगा? चूर्ण हो जाएगा। आइए कुछ शब्द यहाँ पे भी देख लेते हैं, जैसे रोटी। रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी का क्या हो जाएगा? रोटिका। रोटी का रोटिका। रसोई। रसोई। रसोई का हो जाएगा रसवती। रसोई का हो जाएगा रसवती। और रखना, किसी चीज को रखना, जब भी ख आएगा, मैंने आपको बताया कि यह छ में बदल जाता है, तो हो जाएगा रक्षण। क्या हो जाएगा? रक्षण। और रत्ती। रत्ती का हो जाएगा रत्तिका। रत्ती का हो जाएगा रत्तिका। रस्सी। रस्सी का हो जाएगा रज्जू। रस्सी का हो जाएगा रज्जू। और रहट। रहट का क्या हो जाएगा? अर्घट। रहट का हो जाएगा अर्घट। रहट का क्या हो जाएगा? अर्घट। और रीठा। रीठा, बाबा रामदेव इसका शैम्पू बनाते हैं रीठा का ना, ये हो जाएगा अरिष्ट। रीठा का हो जाएगा अरिष्ट। और रीता। रीता का हो जाएगा रिक्त। रीता का क्या हो जाएगा? रिक्त। ये सब तत्सम तद्भव हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मोर। मोर का क्या हो जाएगा? मुकुट। मोर का क्या हो जाएगा? मुकुट। मुकुट। मोर। मोर हमारा राष्ट्रीय क्या है? पक्षी है। मयूर। मोर का मयूर हो जाएगा। मेढक। मेढक का हो जाएगा मंडूक। कूप मंडूक कहावत है ना, तो मुंडूक हो जाएगा। मकड़ी का मरकटी हो जाएगा। लाख। लाख। लाख क्या हो जाएगा? लक्ष्य। लाख का लक्ष्य हो जाएगा। लौंग, ये देखिए तद्भव शब्द है, इसको याद रखिएगा। लवंग हो जाएगा तत्सम शब्द इसका। लौंग का क्या हो जाएगा? लवंग हो जाएगा। लंगड़ा। लंगड़ा। लंगड़ा का क्या हो जाएगा? लंग। लंग भाई लंग। लंगड़ा का लंग। आगे हम लोग बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन पे अपने। कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? इंदु, ये तत्सम है। दिनेश, सूर्य को कहते हैं मनोज। आमदेव को कहते हैं रात्रि, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? और रात्रि हो जाएगा।
इंदु, दिनेश, मनोज, ये तीनों क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। और ए रात्रि भी तत्सम है, लेकिन रात तद्भव है, इसलिए डी हमारा सही हो जाएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे 19वें पे हमने आपसे कहा था कि ससुर को हम लोग अगली स्लाइड में देखते हैं। ससुर का तत्सम शब्द क्या होगा? तो ससुर का तत्सम शब्द होगा ससुर। एक ससुर ये भी लिखा है, ये गलत है, ये वाला गलत है, और ससुर ये सही है। तो ससुर का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? स्वसुर। ठीक है, 19वें का सी। आइए कुछ शब्द और देख लेते हैं हम लोग, 5-6 शब्द जो हमें एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। और जैसे भाड़ा, भाड़ा, गाड़ी का भाड़ा आप लोग देते हैं ना, तो इसको बोलते हैं भाटक। भाड़ा का भाटक। भिखारी को क्या बोलते हैं भाई? भिखारी को क्या बोलते हैं? भिखारी को बताइए क्या बोलते हैं? भिक्षाकारी। भिक्षाकारी। भिखारी को भिक्षाकारी। और बैल को क्या बोलते हैं? बैल को क्या बोलते हैं? एक तो वृषभ बोलते हैं, वृषभ, या बलिवर्ध। अभी पिछले सवाल में कुछ सवाल पहले सवाल आया था बलिवर्ध। तो बलिवर्ध किसे कहते हैं? बैल को कहते हैं। अब बंदर, बंदर का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? वानर। दो शब्द याद रखिएगा, एक वानर, ये भी तत्सम है, दूसरा कुक्कुर। ये दोनों लगते हैं तद्भव, लेकिन हैं दोनों क्या? तत्सम शब्द। इसका क्या हो जाएगा? क्या करना, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। बाकी बकरा, इसको यहाँ से लिखते हैं बकरा। बकरा का हो जाएगा बरकर, मरकर, सॉरी, ये थोड़ा सा गलत लिखे हम यहाँ पे। वक्र, वक्रर। बकरा को कहते हैं वक्रर। बनिया भाई को क्या कहते हैं? बनिया को क्या कहते हैं? वणिक। बनिया को कहते हैं वणिक। बनिया को कहते हैं वणिक। बरसना, बरसना को कहते हैं वर्षण। बरसना को क्या कहते हैं? वर्षण। बांसुरी, बांसुरी। देखिए सभी इंपॉर्टेंट शब्द आप लोग खुद ही पढ़ते होंगे, जान रहे होंगे कहाँ से प्रश्न बनता है। बांसुरी को कहते हैं वंशी। बांसुरी को कहते हैं वंशी। बांझ, बांझ को वंध्या, बांझ को वंध्या कहते हैं। बावला आपको मैंने बताया था बातिल। बौना, बौना, इस तरह लिखा जाएगा बौना, बौना, बौना। बौना को क्या कहेंगे? वामन, हमारे देवता हैं वामन। हिक, बूटी, जड़ी बूटी होती है ना, बूटी को क्या कहेंगे? वृत्तिक, वृत्तिक। ठीक, आइए अगले सवाल पढ़ते हैं हम लोग। तद्भव शब्द बताइए, तद्भव शब्द इसमें क्या होगा? तो निर्दिष्ट कीजिए। व्योम तत्सम है, आकाश को कहते हैं। विद्या तत्सम है, को तत्सम है, लेकिन आधा, आधा क्या है? तद्भव शब्द है। आधा क्या है? तद्भव शब्द है। आधा, आखर, अर्ध, आधा, अर्ध। फारसी, फारसी। आदर्शिका, फारसी, आदर्शिका। आँच, आँच, यहाँ देखिए, आँच का तत्सम रूप क्या होगा? अर्च। आँच का क्या हो जाएगा? अर्च। आम्ब, आम देखिए तद्भव शब्द है। आम्ब क्या है? तद्भव है। और इसका आमा, आमा क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। आंवला, आंवला का क्या हो जाएगा? आमलक। आंवला का क्या हो जाएगा? आमलक। इलायची का क्या हो जाएगा? इलायची का हो जाएगा एला। इलायची का हो जाएगा एला। और ओखली, ओखली। वीडियो काफी लंबी बन रही है, लेकिन एक बार इस वीडियो को आप लोग देख लेंगे तो बहुत सारे तद्भव एवं तत्सम आपके मुट्ठी में होंगे। ओखली का उल्लूखन, ओखली का उल्लूखन। ओझा का उपाध्याय होता है ओला, ओला पड़ता है ना, ओला का होगा उपल।
ओला का क्या हो जाएगा? उपल। कपूर, कपूर का क्या हो जाएगा? कर्पूर, कपूर का कर्पूर, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। उदारी, उदारी, उदारी का हो जाएगा उद्दाल, उदारी का क्या हो जाएगा? उद्दाल। इतने सारे शब्द हमने आपके सामने प्रस्तुत किए। अब अगले सवाल पे बढ़ते हैं और ये हमारा आखिरी सवाल है आज का। तत्सम शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पे? कठिन नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, कठोर नहीं होगा, क्लिष्ट, क्लिष्ट ये हमारा तत्सम शब्द है। और लगभग मैंने आपको सभी चीजें, जितने सवाल आते हैं उनको बताने का प्रयास किया। जैसे खजूर, इसको लिख लीजिए। खजूर का क्या हो जाएगा भाई? खजूर का क्या हो जाएगा? उर्जर, खजूर का उर्जर। यहाँ ख का अच्छा नहीं होगा। अ, खांसी, खांसी आती है ना, खांसी का क्या हो जाएगा? काश, काश खांसी नहीं आती हमें। अब कुम्हार का क्या हो जाएगा? कुंभकार हो जाएगा। कंगाल का कंगाल, कौड़ी का कपर्दिका हो जाएगा। घू, एक मिनट, एक लास्ट शब्द देख लीजिए, घूंघट। अब हम लोग थोड़ा सा मोबाइल पे इसको लैपटॉप चार्ज में लगा दें। एक मिनट रुक जाइए भाई। हाँ, ये हो जाएगा घूंघट। तो घूंघट का क्या हो जाएगा? मजा आ रहा है कि नहीं ये बताइए। घूंघट का गुंठन, बंठन के रहती है, कैसे रहती है वो? ये कैसे रहती है? बंठन के, घूंघट बना के। और तब बंठन, गुंठन, थोड़ा इसको दिमाग लगाइए। और जमाई, जमाई, जमाई का क्या हो जाएगा? जामाता, जमाई का जामाता। आइए अगली स्लाइड ले लेते हैं। हमारा टोटल लगभग सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। जितने मैंने आपसे कहे थे कि 20-21 रहेंगे। कुछ शब्द और हम लोग देख लेते हैं, जैसे गंवार, गंवार, गंवार का क्या हो जाएगा? ग्रामीण, गंवार का ग्रामीण हो जाएगा। कटहल, 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 कटहल का हो जाएगा कंटफल, कटहल का क्या हो जाएगा? कंटफल। कटघरा, कटघरा, कटघरा का हो जाएगा काष्ठ गृह, काष्ठ मतलब लकड़ी, काष्ठ गृह हो जाएगा। कपड़ा, कपड़ा का क्या हो जाएगा? करपट, कपड़ा का करपट। कंघी, कंघी का कंकत, कंघी का कंकत, कंघी कपड़ा। कंगन, 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 कंगन का हो जाएगा कंकड़, कंकड़, कंकड़। कंघी कहाँ लिखा है भाई? इसको शुद्ध करिए, कंकती हो जाएगा। ये मात्रा नहीं रहेगी। सही है। कंघी का कंकती। कठपुतली हो गया हमारा कहानी, कहानी, कहानी का हो जाएगा कथानिका, कहानी का कथानिका। कहानी का क्या हो जाएगा? कथानिका। कोयल, कोयल से तेरी बोली, कोकिल, कोयल का क्या हो जाएगा? कोकिल, कोयल का हो जाएगा कोकिल। अब कपास, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, भले से क से आ रहे हैं लेकिन सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। अ, कपास का करपास हो गया। कुआं का कूप हो गया। एक शब्द है कुंजी, क्या है? कुंजी, कुंजी का कुंचिका, कुंचिका या कुंजिका। तो लगभग 150 के करीब मैंने आपको प्रश्न कराने का प्रयास किया। और मैं मानता हूं कि एक वीडियो में सारे तद्भव तत्सम नहीं आ सकते हैं, लेकिन हमने यह बताने का प्रयास किया कि लगभग सारे इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने आए। एक जैसे जम्हाई, इसको भी लिख लीजिए। जम्हाई का क्या हो जाएगा? जृंभिका, जम्हाई का जृंभिका। ऐसे बहुत से सवाल हैं, जैसे जिसको हम लोग देखते रहेंगे बार समय समय पे। जैसे छुरी, छुरी का क्या हो जाएगा? तो कुछ नहीं होगा, छुरी का हो जाएगा। जैसे जम्हाई का जिम्बिका, वैसे छुरी का छुरिका। अब हम इस वीडियो को यहीं पे रोक रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक की एक्सरसाइज के साथ।
आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अब आप क्या लाइक कर सकते हैं तो ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।